बुद्ध धम्म संघाला प्रणाम करायला साथी मी जसा म्हणतो तसा म्हणावा. अरहं सम्मा संबुद्धो भगवा बुद्धं भगवन्तं अभिवादेमि. एक बार प्रणाम कीजिए. एक बार प्रणाम करना है. स्वाखातो भगवता धम्मो धम्मं नमस्सामि. सुपतिपन्नो भगवतो सावक संघो संघं नमामि. आराम से बैठिए. आरामात बसा. जसा मी म्हणतो तसा म्हणावं. ओकाश वंदामि भन्ते द्वारतयेन कथं सभा अपराधं क्षमता मे भन्ते द्वितीयाम्पि तृतीयाम्पि ओकाश अहं भन्ते तिसरनेन सह पंचशीलं धम्मं याचामि. अनुग्रहं कृत्वा शीलं देथा मे भन्ते द्वितीयाम्पि तृतीयाम्पि यमहं वदामि तं वदेत. आम म्हणते. नमो तस्सा भगवतो अरहतो सम्मा संबुद्दस्सा. बुद्धं शरणं गच्छामि. धम्मं शरणं गच्छामि. संघं शरणं गच्छामि. द्वितीयम्पि बुद्धं शरणं गच्छामि. द्वितीयम्पि धम्मं शरणं गच्छामि. द्वितीयम्पि संघं शरणं गच्छामि. तृतीयम्पि बुद्धं शरणं गच्छामि. तृतीयम्पि धम्मं शरणं गच्छामि. तृतीयम्पि संघं शरणं गच्छामि. ते शरणगमनं परिपूर्णं पाणातिपाता वेरमणि सिक्खापदं समादयामि. अदिन्नदाना वेरमणि सिक्खापदं समादयामि. कामेषु मिच्छाचारा वेरमणि सिक्खापदं समादयामि. मुसावादा वेरमणि सिक्खापदं समादयामि. सुरामेरयो मज्जपमादत्ताना वेरमणि सिक्खापदं समादयामि.
ते शरणेन सह पञ्चशीलं धम्मं साधुकं सुरक्षितं कृत्वा अपमादेन सम्पादेत। साधु 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 बुद्धं नमामि, धम्मं नमामि, संघं नमामि। महाकारुणिक तथागत भगवान बुद्ध को त्रिबार वंदना। महाकारुणिक तथागत बुद्ध द्वारा देशित सुआख्या धम्म को त्रिबार वंदना। महाकारुणिक तथागत बुद्ध के आर्य श्रावक संघ को त्रिबार वंदना। परम पूजनीय बोधिसत्व डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर और आज के कार्यक्रम में उपस्थित संपूर्ण श्रद्धा संपन्न बुद्धि संपन्न उपासक उपासिकाएं, महाकारुणिक तथागत बुद्ध हमारे जीवन सुख शांतमय बनाने के लिए हमेशा हमेशा बहुत सारे उपदेश देते हैं। हाँ, उन्हीं उपदेशों में एक उपदेश इस तरह भी आता है, धम्मं चरे सुचरितं नतं दुचरितं चरे धम्मचारे सुखं सेते अस्मिन् लोके परामि च। धम्मं चरे सुचरितं, इंसानों को अच्छे धम्म का पालन करना चाहिए। जो भी हम सुनते हैं, देखते हैं, पढ़ते हैं, जानते हैं, समझते हैं, जो भी अच्छा हो उसे पालन करना चाहिए। केवल जानने के लिए नहीं, केवल समझने के लिए नहीं, पालन करने के लिए है। नतं दुच्चरितं चरे, ऐसा बहुत सारी बातें रहता है जो दुष्चरित्र रहता है, जो गलत रहता है, ऐसे चीज़ों को छोड़ना चाहिए, ऐसे चीज़ों से अलग रहना चाहिए। धम्मचारी सुखं सेते, दुनिया में जो धम्म करने वाले हैं, अच्छे करने वाले, वो सुखपूर्वक रहता है। धम्म करने वाले सुखपूर्वक रहता है। अस्मिन् लोके परमिचा, और सुखपूर्वक भी कैसे रहता है? अभी भी सुखपूर्वक रहता है, बाद में भी सुखपूर्वक रहता है, यहाँ भी सुखपूर्वक रहता है, वहाँ भी सुखपूर्वक रहता है, ये लोक में भी सुखपूर्वक रहता है, परलोक में भी सुखपूर्वक रहता है। कौन सुखपूर्वक रहता है? धम्म करने वाले। इसलिए तथागत बुद्ध कहते हैं धम्म हमेशा करना चाहिए। अभी धम्म बोले तो क्या? धम्म बोले तो यही समझ में आता होगा, भगवान बुद्ध के सामने अगरबत्ती मेणबत्ती लगाओ, हाँ, वंदना करो, पूजा करो, स्तुति करो, स्मरण करो, बुद्ध वंदना करो, परित्राण करो, है ना? या भगवान बुद्ध के सामने फल फूल रखो, ये रखो, वो रखो, उसको ही धम्म समझ रहे होंगे। मगर तथागत बुद्ध ने जो धम्म का उपदेश दिया वो धम्म नहीं है। धम्म बोले तो मार्ग है, मार्ग बोले तो रास्ता। जैसे यहाँ से औरंगाबाद जाना है, मुंबई जाना है, तो मुंबई जाने का रास्ता है ना, और वो रास्ता है धम्म। अभी वो रास्ते को अरे मुझे अच्छे से मालूम है वो रास्ता कैसा है, खूब अच्छा है करके बैठना है या उसमें चलना है? चलेंगे तो ही पहुँचेंगे ना। धम्म भी पालन करेंगे तो ही कल्याण करेगा, तो ही अच्छा करेगा। केवल जानने से, केवल मानने से हमारा कल्याण नहीं करता, ये हमेशा याद करना चाहिए। तथागत बुद्ध ने जो धम्म का उपदेश दिया वो धम्म बोले तो जीवन जीने की कला है। जीवन में आने वाले अनेक तरह के दुख, तकलीफ, समस्याओं से समाधान देने वाला रास्ता है। जितने भी दुख है वो दुखों से मुक्त कराने वाला मार्ग ये धम्म है। इसलिए धम्म केवल जानने से कुछ नहीं होता, धम्म को पालन करना जरूरी है। धम्म पालन करेंगे तो ही हमारा कल्याण होगा। तो महाकारुणिक तथागत बुद्ध ने जो धम्म का उपदेश दिया है, तो धम्म का मूल सारांश 6 गुणों में तथागत बुद्ध ने उपदेश दिया है।
हाँ, जो हम धम्म पूजा करते समय कहते भी है, स्वाखातो भगवता धम्मो सांदिथिको अकालिको ये ही पासिको पनाइको पाचतं वेदितव्यो विन्योहिते। तथागत बुद्ध जो धम्म का उपदेश देते हैं ना, वो धम्म कैसे, स्वाखा तो भगवता धम्मो, तथागत बुद्ध के धम्म सुआख्यात है, मतलब एकदम आदि कल्याण, मध्य कल्याण, अंत कल्याण। जैसे ये धम्म ग्रहण किया तब भी कल्याण, बीच में भी कल्याण, अंत में भी कल्याण, ऐसे अच्छे से बताया हुआ धम्म है। संदिथि को, तथागत बुद्ध के जो धम्म को हम पालन करेंगे ना, उसका अच्छा परिणाम हमारे आँखों से देखने जैसा आता है, मतलब बाद में मरने के बाद आना नहीं, आँखों से दिखता है। हम अच्छे पालन करेंगे तो जीवन में अच्छा हो रहा है, सब लोग हमें सम्मान कर रहे हैं, ये कीर्ति फैल रहा है, जीने के लिए आसान हो रहा है, ये यही दिखने को मिलेगा। संदिथि को, अकाली को, ये बुद्ध का धम्म हम पालन करेंगे ना, इसका परिणाम मरने के बाद या जीवन के अंत में ऐसा नहीं। तथागत बुद्ध के धम्म पालन किया तो अकाली को ज़्यादा समय न बीते इसका फल आता है। किसी को हम अच्छे से बात किया, उसने भी अच्छे से बात किया, किसी को हमने हेल्प किया, उसने भी हमें हेल्प किया, अच्छे तुरंत फल आता है। ये ही पश्य को सभी लोगों को आओ देखो और अच्छा लगे तो पालन करो, ऐसा कहने योग्य धम्म है। कि ऐसा नहीं, अरे दूसरे लोग जानेंगे तो मजाक उड़ाएंगे, हाँ इसको किसी के सामने नहीं बोलना, ऐसा नहीं, सबको आओ देखो कहने योग्य धम्म है। ओपनई को, ये धम्म सिर्फ पालन करके बुद्धम शरणं गच्छामि, धम्मं शरणं गच्छामि, संघं शरणं गच्छामि ऐसा ही कहते रहने वाला धम्म नहीं है। दुखों से मुक्त कराने वाले, निर्वाण तक पहुंचाने वाला ये धम्म है। ओपनई को, निर्वाण तक पहुंचाने वाला धम्म। और सबसे महत्वपूर्ण बात, पच्चतं वेदितव्यो विन्युहि, जो विद्वान है, जो पंडित है, जो जाने समझे लोग हैं, उन लोगों को आओ देखो, परिचय करो, अच्छा लगा तो पालन करो, ऐसा कहने योग्य धम्म है। ये तथागत बुद्ध ने कहा हुआ धम्म को, इसलिए ये धम्म को हमें अच्छे से पालन करना है, पालन करते जाना है। जीवन में सुख शांति आता ही रहता है। दुनिया तो एक जैसा तो कभी होता नहीं। देखो ना, लास्ट टाइम आए थे इतना गर्म था, अभी आए इतना ये पानी बारिश हो रहा है ना। तो लास्ट टाइम यहाँ पे धूप लगा है तो अभी भी धूप ही लगना है, ऐसा होता है क्या? मौसम है, बदलते रहते, ऐसे ही हमारे जीवन में भी बदलते रहते हैं। सुख हमेशा नहीं रहता, दुख वो भी हमेशा नहीं रहता। कोई हमें प्रशंसा करे, हमेशा प्रशंसा नहीं करता। कोई निंदा करता है तो हमेशा निंदा भी नहीं करता। कभी हमें ज़्यादा प्रॉफिट हो गया, लाभ हो गया, तो हमेशा वो लाभ नहीं रहता, और कभी हानि हो गया तो हमेशा हानि भी नहीं होता। तो सुख दुख, लाभ हानि, ये सब अपयश, ये निंदा प्रशंसा हमेशा एक ही जैसा नहीं रहता, कभी ऐसा कभी वैसा। इसलिए धर्म करने वाले क्या है, धर्म करने वाले एकदम लाभ हुआ तो भी ये भी हमेशा नहीं रहने वाले हैं। जितना है अपने मेहनत से लाभ हुआ, प्रसन्न होता है, और कभी हानि भी हो गया तो ये क्या, हानि भी हमेशा रहने वाले नहीं है करके समता में रह के प्रसन्न होता है। इसलिए ये तो जीवन है, सुख दुख लाभ हानि ये सब ऐसे निंदा प्रशंसा होते रहते हैं। पर धम्म करने वाले का गुण क्या रहता है, जैसा भी हो अपने आप को एकदम एडजस्ट करके, हानि हुआ तो रो के नहीं बैठेगा, एकदम लाभ हुआ तो आकाश में उड़ के नहीं बैठेगा, अपने आप को समान रूप में रखेगा। और धम्म नहीं करने वाले तो क्या, लाभ हुआ तो इतना उसका जमीन पे पाँव नहीं रहता, और हानि हुआ तो इतना शोक संताप दुख करके बैठता है। हाँ, तो ये
बातें हमेशा याद रखना चाहिए। धम्म करने वाले जीवन में ऐसा कुछ भी रहो अपने आप को समानता में रखेगा। इसलिए कभी लाभ होता है, कभी हानि होता है, ये हमेशा रहने वाला नहीं है, नित्य नहीं है। इसलिए हम धम्म करते रहेंगे, हम पुण्य करते रहेंगे, तो ये दुनिया में कहाँ से ये पुण्य संग्रह होके, मतलब कहाँ से लाभ हो रहा है, कहाँ से फिर से प्राप्त हो रहा है, फिर से ये हो रहा है वो हो रहा है, सब होता है। इसलिए धम्म करना जरूरी है, पुण्य करना जरूरी है। पुण्य जब खत्म होता है ना, तो सामने देखने वाले लाभ भी वहीं गायब हो जाता है। सामने खादान है, मतलब सोने का भंडार है, पर पुण्य खत्म हो गया कि वहाँ एक पर्दा लगा तो पर्दे के पीछे सोने का खादान है, मालूम ही नहीं। तो पुण्य किया तो वो सारे चीज़ दिखता है। इसलिए हमें धम्म करते करते आगे बढ़ना है, पुण्य करते करते आगे बढ़ना है। चाहे वो काम करने वाले हो, काम न करने वाले हो, पढ़ाई करने वाले हो, पढ़ाई न करने वाले हो, घर का काम, बाहर का काम, जो जैसा हो, बच्चे हो, बड़े हो, बूढ़े हो, सब के लिए धम्म किया तो जैसा है वैसे आराम से रह पाएंगे, सुखपूर्वक रह पाएंगे, शांतिपूर्वक रह पाएंगे। इसलिए बुद्ध कहते हैं ये धम्म में आगे बढ़ना जरूरी है। तो ऐसे ही तथागत बुद्ध द्वारा देशित जो धम्म है, जो मार्ग है, उसमें आगे बढ़ सके, जीवन में दानं ददन्तु श्रद्धाय, श्रद्धा पूर्वक दान दे सके, शीलं रखन्तु सर्वदा, शील हमेशा पालन कर सके, भावना भिड़ता होन्तु, ध्यान भावना करते करते आगे बढ़ सके, जितना हो सके उतना पुण्य करके, धम्म करके, कुशल संचय करके, ये दुर्लभ, यह अमूल्य, ये सर्वश्रेष्ठ जीवन को सफल बना सके, सार्थक बना सके, और आप लोगों के जीवन में खूब खूब उन्नति हो, प्रगति हो, जीवन में सुख हो, शांति हो, मंगल हो, कल्याण हो। बुद्ध का आशीर्वाद, धम्म का आशीर्वाद, संघ का आशीर्वाद हमेशा हमेशा रहे। बुद्ध, धम्म, संघ तथा अनंत बोधिसत्वों के अनंत गुण धम्म के अनुभव से आप लोगों के जीवन में हमेशा सुख शांति रहे, दुख मुक्त निर्वाण के तरफ निरंतर आगे बढ़ सके, और जीवन में ज़्यादा से ज़्यादा पुण्य धम्म करते करते ये दुर्लभ, यह अमूल्य, ये सर्वश्रेष्ठ जीवन को सफल बना सके, सार्थक बना सके, ऐसी कामना करते हुए बुद्धवाणी पाली गाथा द्वारा आशीर्वाद देते हैं। आशीर्वाद ग्रहण करने के लिए 3 बार साधु साधु बोलिए। सबेतयो विवजान्तो सर्वरोगो विनाशतो माते भवतु अन्तरायो सुखी दीर्घायुको भवतु सर्वमङ्गलं रक्षन्तु सर्वदेवता सर्वबुद्धानुभावेन सदा सोते भवन्तु ते भवतु सर्वमङ्गलं रक्षन्तु सर्वदेवता सर्वधर्मानुभावेन सदा सोते भवन्तु ते भवतु सर्वमङ्गलं रक्षन्तु सर्वदेवता सर्वसङ्गानुभावेन सदा सोते भवन्तु ते एचितं पाचितं दुह्यं क्षिप्तमेव समीचतो सर्वे पुरायन्तु चेतसां कप्पाचन्दोपन्नरसो यथा आयु आरोग्ये सम्पत्ति सर्गसम्पत्तिमेव च अतो निब्बान सम्पत्ति इमिनाते समीचतो। साधु साधु साधु। बुद्धं नमामि, धम्मं नमामि, संघं नमामि, अहं वन्दामि सर्वदा। साधु 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 साधु। बुद्धं नमामि, बुद्ध को नमन करता हूँ। धम्मं नमामि,
धम्म को नमन करता हूँ, संघं नमामि, संघ को नमन करता हूँ।